नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हम आपको आज़ाद भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बताने के लिए जा रहे हैं जो ना तो आपने कभी सुनी और देखी होगी, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने के लिए जा रही है। आज़ाद भारत में ये पहला मामला है, किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दरअसल उस महिला का नाम शबनम है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की वो महिला रहने वाली है। शबनम 2008 में इस वारदात को अंजाम देती है। अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने घर वालों के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देती है और उसके पीछे मंशा होती है अपने प्रेमी सलीम से शादी करना। दरअसल शबनम और सलीम दोनों के प्रेम संबंध चल रहे थे। शबनम और सलीम आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के घर वाले सलीम को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए शबनम के घर वाले सलीम से उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन शबनम और सलीम हर हाल में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और इस शादी करने के लिए शबनम और सलीम ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई। शबनम के घर वाले जो विरोध कर रहे थे उनको मौत के घाट उतार दिया और इस घटना को इतनी बारीकी से अंजाम दिया गया कि पुलिस को शक ना हो। इसलिए बहुत दिनों तक वो प्लानिंग बनाते रहे। शबनम और सलीम ने मिलकर दूर दराज इलाके से मोबाइल खरीदा, सिम खरीदी, इसके अलावा नशे की गोलियां वहां से लेकर आए और रात को खाने के वक्त में शबनम ने अपने घर वालों को नशे की गोलियां खाने में खिला दी। इसके बाद घर के लोग सो जाते हैं। सलीम घर में दाखिल होता है। शबनम और सलीम मिलकर एक एक करके 7 लोगों की निर्मम हत्या कर देते हैं। इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और इस घटना के बाद से पूरा उत्तर प्रदेश हिलकर रह जाता है। शबनम एक कहानी करती है। शबनम कहती है कि रात के वक्त उसके घर में लुटेरे आ गए और लूट की वारदात को अंजाम देकर उसके घर वालों की हत्या करके चले गए। हालांकि शबनम ने अपने चचेरे भाई पर भी हत्या का आरोप लगाया। शबनम ने कहा कि जमीनी विवाद भी चल रहा था, इसलिए उसके चचेरे भाई ने बदमाशों के साथ मिलकर उसकी घर वालों की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके चचेरे भाई को उठा लिया। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही थी तो उसको शक हुआ कि घर की जो परिस्थिति थी उससे लगता था कि घर के ही किसी शख्स ने इन लोगों की हत्या की है, क्योंकि पुलिस ने शबनम से सवाल पूछा कि जब आपके घर में बदमाश आए थे, चचेरा भाई आपका बदमाश लेकर आया, तो फिर घर के दरवाजे सारे बंद क्यों थे? बदमाश कैसे चले गए? और आप जब छत पर सोने के लिए गई थी तो फिर छत पर बिस्तर लेकर क्यों नहीं गई थी? इसके बाद पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम से कड़ी पूछताछ की। शबनम ने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया। इसके बाद शबनम के जो वकील थे इरशाद अंसारी शबनम की तरफ से केस लड़ रहे थे और सरकारी वकील थे उस वक्त धर्मपाल सिंह ने तत्कालीन जज हुसैनी साहब के सामने सारी वारदात को रखा बारीकी से। हालांकि इस मामले में कोई गवाह नहीं था, लेकिन सारी परिस्थितियों को पुलिस ने बताया और शबनम के कबूलनामे को भी रखा। लेकिन शबनम के वकील इरशाद अंसारी ने कहा कि शबनम के साथ पुलिस ने मारापीटी की, सख्ती की, इसलिए शबनम ने उस जुर्म को कबूल लिया। लेकिन शबनम ने उस जुर्म को नहीं किया है, पुलिस ने ज़बरदस्ती कबूलवाया है। और इसी बात की कहानी जो शबनम का प्रेमी था सलीम, उसने कहा कि जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, कुल्हाड़ी बरामद की गई है, वो कुल्हाड़ी उसकी नहीं है, वो इस केस में नहीं है। शबनम के साथ पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर किया, इसीलिए पुलिस के सामने शबनम ने कबूल लिया और उसका नाम ले दिया। लेकिन 100 करीब उसमें तारीखें पड़ती हैं। इसके बाद तत्कालीन जज हुसैनी साहब वो दोनों से मिलते हैं सज़ा सुनाने से पहले अलग अलग। शबनम और उसके प्रेमी सलीम से बातचीत करते हैं और जज के सामने शबनम और सलीम दोनों ने गुनाह कबूल दिए और वो शबनम सलीम के ऊपर, सलीम शबनम के ऊपर इस मामले को रखने लगी कि इनके बहकावे में किया गया। लेकिन तत्कालीन जज हुसैनी साहब ने दोनों को फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया और उसके बाद से
दया याचिका चल रही थी, लेकिन अब सारी दया याचिका खारिज हो गई। अब वक्त आने वाला है, शबनम और सलीम को फांसी की सजा दी जाएगी और जेल में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। ये घटना इतनी भयावह थी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती खुद बावनखेड़ी गांव में पहुंची थी अमरोहा के, और शबनम को आर्थिक मदद देने के लिए 5 लाख का ऐलान किया था, चेक लेकर गई थी। लेकिन जांच अधिकारी को इस बात का शक था कि जरूर शबनम ने इनका कत्ल किया या शबनम इनके कत्ल में शामिल है। जांच अधिकारी ने तुरंत मुख्यमंत्री के पीए से संपर्क करा और कहा कि मुख्यमंत्री से कहिएगा कि अभी चेक ना दे, क्योंकि हो सकता है कि शबनम भी इसमें शामिल हो। कल को ये मामला खुलेगा, शबनम अगर हुई तो फिर सरकार की फजीहत होगी। तुरंत पीए ने मुख्यमंत्री तत्कालीन मायावती से कहा। मायावती ने कहा कि वो आर्थिक मदद तब करेंगी जब जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद शबनम को 5 लाख का केस देंगी। लेकिन मामला चला तो फिर सारा पर्दाफाश हो गया। तो ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी घटना है कि जिसमें किसी महिला को फांसी देने के लिए वक्त आ गया। इसकी जांच कर रहे, इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने एक ने कहा कि इतनी निर्मम हत्या शबनम ने अपने घर वालों की है सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करने के लिए, कि फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा हो तो शबनम को दी जाए। तो ये थी शबनम और उसके प्रेमी सलीम की कहानी। आगे भी आपको बहुत से हम घटनाएं बताएंगे और घटना के पीछे क्या कुछ हुआ उस वक्त, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।